सभी दोस्तों को नमस्कार। सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी ग्रुप बी का, जिसमें सब्जेक्ट था हिंदी और हिंदी के साथ में जो जीके का पेपर हुआ था, उस जीके के पेपर का पहले मॉडल पेपर डाला गया आरपीएससी ने, उसके बाद में उसकी आंसर की डाली। उस आंसर की के अनुसार उस मॉडल पेपर में जो उत्तर बताए गए उसी के अनुसार हमने ये जो आज का वीडियो बनाया है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है उसमें, जिलों के किस युग में पर्यावरण संरक्षण और कचरे से संसाधन पुनः प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत संसाधन पुनर्प्राप्ति पार्क विकसित किया गया है? तो इसका उत्तर माना गया है आरपीएससी के द्वारा जयपुर तथा कोटा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। ये कौन सी नदी है जो बिच्छामेड़ा से उद्गमित होती है? बी नंबर गोमती तथा सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। सी नंबर बेणेश्वर में संगम बनाती है। तो इसका उत्तर है सोम नदी। उसके बाद में तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड में ए बी सी ऐसे युग्म बने हुए हैं और उसके आगे मिलान करने हैं। तो इसमें जो उत्तर है ये माना है उन्होंने तीसरे का बी नंबर, यानी केवल 3। चौथा प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए। अजमेर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा। और हमें बताना कि जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। प्रश्न देख लीजिए और उसका उत्तर आरपीएससी ने माना है एक नंबर ए, डी, बी और सी। पांचवा प्रश्न, महान विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्पष्टतः दिखाई नहीं देता है? तो इसका उत्तर है चूरू। छठा प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी के रूप में नामित है? भील, ग्रासिया, सहरिया, डामोर। तो इसमें उत्तर जो आरपीएससी ने माना है वो है केवल सी, यानी सहरिया जो उत्तर है वो सही है, केवल सी। सातवां प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उसके सामान्य वार्षिक वर्षा के आरोही क्रम में सही व्यवस्थित है? तो उसका उत्तर माना है 3 नंबर हनुमानगढ़, जयपुर, बारां और झालावाड़। आठवां प्रश्न, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये जो कथन दिए हुए थे इसमें से कौन सा कथन, आगे देखिए केवल ए और सी, केवल सी, केवल ए बी सी, केवल बी, इसमें से उत्तर कौन सा माना है आरपीएससी ने? तो ये माना है केवल सी, यानी 2 नंबर ऑप्शन केवल सी है वो सही है। उसके बाद में 9वां प्रश्न, पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में द्वितीय सर्वाधिक कुल गोवंश वाला जिला कौन सा है? तो ये आरपीएससी का उत्तर है जोधपुर। 10वां क्वेश्चन, माही कंचन और माही धवल संकृत किससे संबंधित है? तो ये आप सभी को पता है, मक्का से संबंधित है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नीमड़ा भील सम्मेलन से संबंधित है? तो ये है कौन व्यक्ति? मोतीलाल तेजावत। 12वां प्रश्न, प्रसिद्ध साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो उत्तर माना गया है आरपीएससी द्वारा वो माना गया है केवल ए और सी, केवल ए और सी। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बूंदी के शासक विनय सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। तो इसका जो उत्तर माना है आरपीएससी ने 13 नंबर जो प्रश्न है उसका माना है 2 नंबर ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों जो कथन है वो सही है। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य अर्जुन लाल सेठी के विषय में सही है? तो ये देखिए प्रश्न भी बहुत बड़ा है। तो इसमें जो उत्तर माना है केवल ए, बी और डी, 1 नंबर ऑप्शन है केवल ए, बी और डी, ये आरपीएससी द्वारा सही उत्तर माना गया है। 15वां प्रश्न, मंडन ने कुंभलगढ़ दुर्ग की भौगोलिक परिस्थितियों का उपयोग आत्मनिर्भरता के लिए किस प्रकार किया था? कुंभलगढ़ दुर्ग है तो इसका उत्तर माना है आरपीएससी ने 3 नंबर
उन्होंने भूमि के असमान चरित्र का उपयोग जलाशयों के निर्माण और वर्षा जल के संचयन के लिए किया। सोलहवां प्रश्न, ढटकी और थाली निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोलियां हैं? तो ये है मारवाड़ी की। 17 नंबर क्वेश्चन, संत पेहारी स्वामी जी व संत किल्हेदास जी किस संप्रदाय से संबंधित संत थे? तो ये है रामानंदी संप्रदाय से संबंधित थे। 18वां प्रश्न, मेवाड़ के गुहिल वंश के निम्नलिखित कथनों शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले कौन आए, फिर उसके बाद में कौन बने, तो उसके बाद में कौन बने? तो इसका ऑप्शन जो है वो 4 नंबर, पहले है शीलादित्य, फिर है अपराजित, फिर है अलहट और चौथा है नरवाहन। 19 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इसका जो उत्तर आरपीएससी ने माना है वो ब नंबर यानी 2 नंबर, मत्स्य संघ के राज प्रमुख अलवर के शासक तेज सिंह को बनाए गए थे, ये इसका कथन असत्य है। 20 नंबर प्रश्न, चित्तौड़ के राजनीतिक और सामरिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आरपीएससी ने कौन सा उत्तर माना है? तो ये माना है केवल 1 और 3। 3 नंबर है केवल 1 और 3, जो 3 नंबर ऑप्शन है केवल 1 और 3, ये माना है। 3 नंबर ऑप्शन है वो। 21 नंबर क्वेश्चन, माणिक्यलाल वर्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये 4 ऑप्शन थे। इसमें आरपीएससी ने माना है पहला, उन्होंने काव्य संग्रह गरीबों की आवाज का संकलन किया, ये असत्य कथन है। 22 नंबर, महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा विभिन्न मुगल अधिकारियों के नेतृत्व में भेजे गए शिष्टमंडलों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की पहचान से सही विकल्प चुनिए। ये सभी को पता होगा, जमा भाटो, आपने याद किया होगा ट्रिक से। तो इसका उत्तर आएगा 4 नंबर, डी, बी, ए और सी, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो सही है इसका उत्तर। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। फैजल अली पठान ने 1857 की क्रांति मुगल बादशाह के पुत्र की सैनिक सहायता की थी और फैजल अली खान का पठान ढूंढलो ठिकाने के कामदार थे। तो 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसका उत्तर आया है सिर्फ केवल ए सही है। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नेता सिरोही राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे? इसका उत्तर आरपीएससी ने माना है ए, बी और सी, यानी तीनों, गोकुल भाई भट्ट, बाबू टेकचंद सिंधी और सौभाग्यमल सिंधी, यानी तीनों सही है। 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से त्योहारों का प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में आयोजन होता है? तो उसका जो उत्तर माना है ये है डी नंबर ऑप्शन, केवल 2 और 3, 4 नंबर ऑप्शन है वो सही है। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लोक देवता मल्लिनाथ जी से संबंधित है? तो ये सभी को आता है लगभग। तिलवाड़ा। करचोप कढ़ाई किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है जैसलमेर के मनसदों व छतरियों पर की जाने वाली सोने की कढ़ाई, उसे बोला जाता है करचोप कढ़ाई। बेराट से प्राप्त सर्वाधिक रजत मुद्राएं निम्न में से किन शासकों की है? तो इसका जो उत्तर है वो है भारतीय यूनानी। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मुगलों के विरुद्ध कंसारों की पोल की लड़ाई लड़ी थी? तो ये है राव चंद्रसेन। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक वाद्य यंत्र समूह सुमिलित नहीं है? नहीं है बताना है। तो इसमें है रावण हत्ता, जंतर, निशान और सतारा, ये नहीं है। संतारा, रावण हत्ता, जंतर और निशान। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य किसको संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर से लिखित में त्यागपत्र दे सकता है? तो इसका उत्तर है बी नंबर, राज्यपाल। 25 नंबर प्रश्न, प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की बात भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में की गई है?
इसका उत्तर माना है अनुच्छेद 243 घ, बी नंबर ऑप्शन, 243 घ, 2 नंबर ऑप्शन। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका उत्तर है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, 1 नंबर ऑप्शन। 34 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? तो ये है अनुच्छेद 164। 35वां प्रश्न, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में राजस्थान नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2026 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया है? तो इसमें जो परिवर्तन किया गया है, ये 1 नंबर ऑप्शन, अधिनियम में परिभाषित खतरनाक रोग की सूची में कुष्ठ रोग को बाहर कर दिया गया है। 36 नंबर प्रश्न, वर्ष 2025 से 31/12/2025 तक इस जो अवधि है, इसके दौरान जो अवधि का टाइम दिया है, इसके दौरान राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा किस प्रकार की शिकायतों के सर्वाधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं? 2025-31, देखिए 1/1/2025 से 31/12/2025 तक। तो ये उत्तर है हिंसा से संबंधित। 37वां प्रश्न, राजस्थान न्यायिक सेवा अधिनियम 2010 दिनांक 2/4/2024 तक यथा संशोधित के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जो उत्तर माना गया है आरपीसी द्वारा, वो माना गया है 2 नंबर, जिला न्यायाधीश के कैडर में 50% पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। ये सही नहीं है, ये उत्तर माना गया है। 38 नंबर प्रश्न, राजस्थान के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल के संबंध में कथन दिए गए, यदि उच्चतम न्यायालय के राजस्थान के राज्यपाल के विरुद्ध कदाचार का आरोप सिद्ध होता है तो भारत की संसद उसे अपने पद से हटा सकती है, या राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राजस्थान का राज्यपाल करता है। सही उत्तर का चयन करना था। इसमें जो उत्तर माना गया है, तो इसमें कथन पहला है वो तो सही है, और दूसरा जो कथन है वो गलत है। तो पहला ऑप्शन है ये माना गया है आरपीएससी द्वारा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में विधान परिषद सर्जित अथवा उत्सादित की जा सकती है? यानी विधान परिषद है, उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है 169, 169। उसके बाद में 40 नंबर प्रश्न, राजस्थान में संभागीय आयुक्त पद की पुनः स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर है 1987 में, 2 नंबर ऑप्शन। 41 नंबर प्रश्न, 13 मई 2026 को राजस्थान राज्य ब्रांडेड समिति की 17वीं बैठक जो आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका उत्तर है राजस्थान के मुख्य सचिव ने, 3 नंबर ऑप्शन, राजस्थान के मुख्य सचिव ने। उसके बाद में 42 नंबर प्रश्न, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैट्स 20 यानी जयपुर शाखा कार्यालय द्वारा भारतीय मानक AIS 6455/2025 के अंतर्गत सिंगल रो डीप यू ग्रूव लिखा हुआ है यहाँ, ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ सिंगल रो डीप ग्रूव लिखा हुआ है, ग्रूव बॉल बेरिंग के लिए अखिल भारतीय स्तर का प्रथम लाइसेंस प्रदान किया गया। यह लाइसेंस प्रदान किए गए थे, तो ऑप्शन आपके सामने हैं। उसमें से उत्तर जो माना गया वो है 2 नंबर, नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड जयपुर को, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो इसका उत्तर माना गया है। 43 नंबर प्रश्न, राजस्थान राज्य राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान सरकार द्वारा अप्रैल 2026 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कथन ए और बी है, इसका मिलान करना था, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो उसमें केवल 1 नंबर ए नंबर कथन है वो सही है, केवल ए, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो सही माना गया है। 44 नंबर, 1 मई 2026 को राजस्थान की कमेटी ऑफ सेक्रेटरी COS की बैठक में प्रस्तुत इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ डीरेगुलेशन फेज नंबर 1 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। इसमें कथन ए और बी दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा कथन
तो इसमें कथन ए सही है और बी असत्य है। तो ये 3 नंबर जो ऑप्शन है, दोनों कथन ए और बी दोनों ही असत्य है। दोनों कथन ए और बी है और दोनों ही कथन असत्य है। इसमें जो प्रश्न बनाया है 44 नंबर, इसमें दोनों ही कथन क्या है, असत्य है। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो इसका उत्तर है। 45 नंबर, अप्रैल 2026 में जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। इसमें कथन ए और बी दिया हुआ है, देख लीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में प्रतियोगिता के फाइनल में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को 18-12 से हराकर प्रतियोगिता खिताब जीता। कथन बी है, राजस्थान विश्वविद्यालय हरदयाल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। अप्रैल 2026 में 45 नंबर क्वेश्चन, और इसका उत्तर माना गया है 4 नंबर ऑप्शन। 4 नंबर ऑप्शन, दोनों कथन ए और बी असत्य है। कथन ए और बी दोनों ही क्या है, असत्य है। 46 नंबर प्रश्न, मई 2026 में VSK फाउंडेशन जयपुर द्वारा आयोजित देवर्षि नारद जयंती एवं पत्रकार सम्मान समारोह में सम्मानित पत्रकारों एवं उनकी संबंधित मीडिया श्रेणी कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को सुमेलित करना था। तो इसमें जो उत्तर है वो है 1 नंबर। उत्तर 1 नंबर है, वो सही है। ए का 3 है, बी का 1 है और सी का 2 है। टाइम न लेते हुए थोड़ा स्पीड कर लेते हैं। 47 नंबर प्रश्न, मई 2026 में नीति आयोग द्वारा प्रसारित स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप द्वारा क्वालिटी एनहांसमेंट रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 12 तक एकीकृत शिक्षा उपलब्ध कराने संपूर्ण देश की लगभग कितनी हिस्सेदारी राजस्थान की है। तो इसमें जो उत्तर माना गया है वो है 35%। 48 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में दुर्लभ लाफिंग एपिलेप्सी के लिए उन्नत सर्जरी करने के लिए राजस्थान का पहला अस्पताल कौन सा है। तो ये है एम्स जोधपुर वाला। 49 नंबर, अप्रैल 2026 में काहिरा इजिप्ट में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में राजस्थान की किस निशानेबाज खिलाड़ी ने भाग लिया। तो इसका उत्तर जो है वो है ख्वाहिश शर्मा। राजस्थान बजट 2026-27 में राजस्थान अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिस्वीकृत पत्रकारों को सम्मान राशि प्रतिमाह, दिवंगत अधिस्वीकृत पत्रकारों की पत्नी को देय राशि प्रतिमाह क्रमश कितनी देने का प्रावधान किया गया है। तो इसका उत्तर माना है RPSC ने 1800 से 18,000 और 9,000 रुपये। 1 नंबर ऑप्शन। कृष्णा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ऑप्शन आए थे, इसमें से जो ऑप्शन माना गया RPSC द्वारा वो केवल B, C और D। 51 नंबर का 4 नंबर ऑप्शन, केवल B, C और D। 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक आकृति अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। तो 52 का जो उत्तर माना गया वो है कास्केड रेंज। 53 नंबर, भारत में सितंबर का जो महीना है उसमें पूर्वी जेट की सामान्य स्थिति क्या रहती है। तो ये रहती है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास। 54 नंबर प्रश्न, खारदुंगला दर्रा अवस्थित है, ये कहाँ है। ये है लद्दाख श्रेणी में। 53 नंबर, विभिन्न देशों के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। फ्लोरिडा, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, मध्य चिली। किन क्षेत्रों में केवल सर्दियों में पछुआ पौने चलती है। इनमें पछुआ पौने कहाँ चलती है। तो ये इसका उत्तर माना गया है केवल B और C। केवल B और C। 56 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता सम्मेलन CBD के 3 प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल नहीं है। तो इसका है ऑप्शन नंबर 3, स्थानीय जनजातियों द्वारा वन संसाधनों के उपयोग की अनुमति, ये शामिल नहीं है इनमें। 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की सबसे प्रमुख प्रजाति है। तो ये कौन सी है, ये है सांगवान।
58 नंबर, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 10 देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देश कौन से हैं? तो एक तो भारत है और एक बांग्लादेश है। तो 3 नंबर ऑप्शन बांग्लादेश और भारत। बांग्लादेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, बांग्लादेश और भारत। निम्नलिखित कथनों पर ये जो कथन है और निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। ये कॉफ़ी, रबड़, कोको, गन्ना, ये रोपण फसलें कौन सी है? तो इसमें है ए, बी, सी और डी। बी नंबर ऑप्शन सभी कथन है वो सारे के सारे सही है, ए, बी, सी, डी। 60 नंबर प्रश्न, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक 7 के अनुसार विश्व की कुल अनुमानित 8 मिलियन में से कितनी प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है? तो ये है 1 मिलियन। आरपीएससी ने उसका उत्तर माना है 1 मिलियन। 61 नंबर, भारत सरकार ने निम्न में से किस बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन की लागत के 1.5 गुना पर निर्धारित करने के सिद्धांत की घोषणा की थी? तो ये है संघीय बजट 2018-19। ये उत्तर है इसका। 62 नंबर, पीएम ई ड्राइव योजना के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर है यह ई ट्रकों और ई एम्बुलेंस को कवर नहीं करती है। 63 नंबर प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये आपके सामने ऑप्शन है और इसमें से जो उत्तर माना गया है वो केवल ए और बी, केवल 1 और 2 ही सही है 63 नंबर का। उसके बाद में 64 नंबर प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2023 के प्रतिस्पर्धी औद्योगिक प्रदर्शन के संदर्भ में विश्व में भारत का स्थान क्या रहा? तो ये है 37वां स्थान, 4 नंबर ऑप्शन। 65 नंबर प्रश्न, वाणिज्य विभाग भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए भारत की शीर्षतम 2 निर्यात वस्तुएं कौन सी है? तो इसका उत्तर है पेट्रोलियम उत्पादन और दूरसंचार टेलीकॉम उपकरण है वो। 66 नंबर, भारत की एक्ट ईस्ट नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हुए हैं, इसमें से केवल 1 और 2 दोनों सही है, केवल 1 और तथा 2 दोनों सही है। 67 नंबर, 1935 के भारत शासन अधिनियम की धारा 15 के अनुसार वित्त से जुड़े किसी भी मामले पर संघीय सरकार यानी फेडरल गवर्नमेंट को सलाह किसके द्वारा दी जाती है? तो ये है वित्तीय सलाहकार द्वारा, वित्तीय सलाहकार द्वारा। 68 नंबर, सन 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की बैठक में भाग लेने के किस देश में गए थे? तो ये गए थे चीन में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो ये है ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग का उल्लेख नहीं किया गया है। 70 नंबर प्रश्न, भारत की संविधान सभा में 15 अक्टूबर 1949 की स्थिति में सीटों के आवंटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है वो है मैसूर 8 वाला। 71 नंबर, संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों से उत्पन्न संदेहों और विवादों के निपटारों के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति करने की निर्वाचन आयोग की शक्ति को भारत के संविधान में किए गए निम्नलिखित में से कौन से संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो इसका उत्तर जो आरपीसी ने माना है वो है 19वें। 72 नंबर, 26 जनवरी 1949 को संविधान को अंगीकृत करने के पश्चात भारत की संविधान सभा के अस्तित्व के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये है पहला, वह प्रथम निर्वाचित संसद के गठन तक भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही। 73 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केवल 1 और 3, केवल 1 और 3 सही है। उसके बाद में संसद के जीवन काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसके ऑप्शन है न तो 1 और न ही 2 सही है, यानी 2 नंबर ऑप्शन न तो 1 और ना ही 2 सही है। 75 नंबर, उच्चतम न्यायालय की कानूनी सहायता निम्नलिखित
कानूनी सहायता समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं 1 और 2, इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो इसमें जो 75 नंबर क्वेश्चन है, इसका 2 नंबर ऑप्शन 1 और 2, दोनों 1 और 2, ये आरपीएससी ने उत्तर माना है। 76 नंबर क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो उत्तर है ये आएगा केवल एक सही है, केवल एक सही है। 77 नंबर, राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन है 1 नंबर 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, 3 नहीं है इसमें, 1, 2 और 4 है, वो सही है। 78 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित घटनाएं जो वर्ष में दी गई है विचार कीजिए। इसमें से ऑप्शन आपको देखने हैं। 78 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो माना गया है 2 नंबर ऑप्शन, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। 79, निम्नलिखित शब्दावली पर अवलोकन कीजिए। इसमें केवल 1 और 3, केवल 1 और 3, 2 नंबर ऑप्शन है, केवल 1 और 3। 80 नंबर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत निम्नलिखित में से प्रवासी वर्ग को भारत की नागरिकता से वंचित किया गया है। तो इसका उत्तर जो माना है 1 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों को। अब आते हैं साइको के, मनोविज्ञान के प्रश्न। मास्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार यदि कोई विद्यार्थी असुरक्षित महसूस करता है और परिणाम स्वरूप उसे अकादमिक अधिगम पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, तो यह उदाहरण है सुरक्षा और अपनापन का। 82 नंबर, सूची 1 और सूची 2 है, उसमें मिलान करना है। रक्षा युक्ति है, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, उदात्तीकरण, डिनाइल। तो इसका जो उत्तर है वो 4 नंबर ऑप्शन है, ए का 2, बी का 1, सी का 3। ये 4 नंबर जो ऑप्शन है, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। 83 नंबर प्रश्न, कथन ए और कथन बी दिया हुआ है। इसमें अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। इसमें ए सत्य है किंतु बी असत्य है। 4 नंबर ऑप्शन, ए सत्य है किंतु बी है वो असत्य है। 84 नंबर प्रश्न, एक शिक्षक ने विद्यालय में कुछ ऐसी स्थितियां देखी जिनमें से कुछ में छात्रों के कुसमायोजन को रोकने के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। निम्नलिखित में से उन स्थितियों का चयन कीजिए। इसमें केवल बी और डी, केवल बी और डी जो ऑप्शन है 2 नंबर, केवल बी और डी, ये सही उत्तर माना गया है। 85 नंबर क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए और आर, उनको पढ़ के उनके उत्तर देने हैं। कोई भी 2 व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशानुक्रम और पर्यावरण के कारण उत्पन्न होती है। तो इसका जो उत्तर माना गया है वो माना गया है 1 नंबर, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन जो है वो माना गया है उत्तर ए नंबर। उसके बाद में 86 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से समालोचना चिंतन कौशल के अंतर्गत अवबोध क्षेत्र में सम्मिलित है? 86 का जो उत्तर माना गया है वो माना गया है केवल ए, डी और सी, केवल ए, डी और सी, ए, डी और एफ, यानी 3 नंबर ऑप्शन, ए, डी और एफ, 3 नंबर ऑप्शन, केवल ए, डी और एफ। उसके बाद में प्रश्न नंबर 87, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रदर्शित करते हैं किंतु मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में नहीं? तो जो 87 नंबर है उसका जो उत्तर है केवल ए, बी और डी, यानी 1 नंबर ऑप्शन,
केवल ए, बी और डी। एक नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। 88 नंबर क्वेश्चन, प्रभावशाली सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने मॉडलिंग को विकास के एक शक्तिशाली स्रोत के रूप में महत्व दिया, लेकिन बाद में इस सिद्धांत ने सामाजिक विकास में बल दिया के महत्व पर। अब उत्तर आपके सामने है, तो ये है सामाजिक संज्ञान, बी नंबर ऑप्शन। 89 नंबर का देखिए, नीचे दिए गए कथन दिए ए और बी। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हमें बताते हैं कि मानव व्यवहार एक बड़ा भाग अवचेतन प्रेरकों द्वारा नियंत्रित होता है। और बी नंबर, व्यक्ति आंकलन की प्रत्यक्ष विधि हमारे व्यवहार के अवचेतन भाग को उजागर कर सकती है। तो इसका उत्तर क्या है? ए सही है किंतु बी गलत है, यानी 3 नंबर ऑप्शन। ए सही है किंतु बी गलत है। 90 नंबर प्रश्न, ग्राहम वाल्स के अनुसार सृजनात्मकता की अवस्थाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसमें केवल ए और डी, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है, केवल ए और डी, ये कथन सत्य माना गया है। 91 नंबर प्रश्न, 21वीं सदी के कौशलों के संदर्भ में अधिगम कौशलों के तहत 4CS का समर्थन किया गया। इसमें 4C के अंतर्गत सार्थक श्रेणी को नहीं दर्शाता। 4C में कौन सा नहीं आता? तो यह है बी नंबर ऑप्शन, प्रतिस्पर्धा नहीं है। 92 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए कथन ए और आर दिए गए हैं, उसमें से उत्तर आपको बताना है। तो इसमें जो उत्तर माना गया है 92 नंबर का, ए सत्य है और आर असत्य है, यानी 1 नंबर जो उत्तर है, 1 नंबर एक ए है वो सत्य है, आर असत्य है। फिर प्रश्न आता है 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मेयर और सेलोव द्वारा प्रस्तावित संवेगात्मक बुद्धिमत्ता के एकीकृत मॉडल में शामिल नहीं है? तो इसमें जो उत्तर माना गया है आरपीएससी द्वारा आंकलन करना है ना, वो नहीं है। संबंधों में संवेगों का आंकलन करना, ये इसमें शामिल नहीं है। 94 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम के सबसे शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत के तौर पर सरल रूप में अनुपयुक्त है? तो अनुबंधित उद्दीपक जो 3 नंबर ऑप्शन है, ये उत्तर माना गया है, यानी अनुबंधित उद्दीपक है वो अनुबंधित उद्दीपक से पहले आना चाहिए। 95 नंबर प्रश्न, शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित 2 कथन दिए गए हैं। इन कथनों के आधार पर हमें बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा असत्य है। 1 नंबर, दोनों कथन ए और बी दोनों क्या है? सत्य है। 96 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र जो अंतर है उस अंतर को स्पष्ट रूप से बताता है? क्षेत्र के स्पष्ट अंतर है, कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3, इसमें सभी जीवित प्राणियों के व्यवहार और उनकी सभी जीवन की गतिविधियों को शामिल किया जाता है। 97 नंबर प्रश्न, स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित बुद्धि के प्रकारों को उनके कार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ये ऊपर बुद्धि के प्रकार दिए हुए हैं और नीचे ऑप्शन में कार्य दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा उत्तर आना चाहिए? तो 2 नंबर, ए का 2 नंबर, ये जो 2 नंबर ऑप्शन है, ए का 2, बी का 3, सी का 1, ये माना गया है आरपीएससी द्वारा। 98 नंबर प्रश्न, विकासात्मक पैटर्न में पूर्वानुमानित विशेषताएं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को सही सिद्ध नहीं करता है? 98 नंबर प्रश्न और उसका उत्तर है 1 नंबर, विभिन्न क्षेत्रों में एक रूप विकासात्मक दर का सिद्धांत। पहला, विभिन्न क्षेत्रों के में एक रूप विकासात्मक दर का सिद्धांत।
99 नंबर प्रश्न, कक्षा में विद्यार्थियों के अधिगम में अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों के अधिगम संबंधी इन अंतरों का स्पष्टीकरण नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? 99 नंबर का पहला, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ आपस में समरूप होती है, ये गलत है कथन। अंतिम प्रश्न, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार और संवेगों पर इच्छित प्रभाव उत्पन्न करता है तो यह किस मनोसामाजिक प्रेरक को इंगित करता है? इसका उत्तर आता है शक्ति की आवश्यकता। इस तरह से हमने जो बी ग्रुप है उसका हिंदी सब्जेक्ट के पेपर में जो जीके आया था उन सभी के आंसर की आरपीएससी के मॉडल पेपर से मिलान किए। अब आपके इस अकॉर्डिंग कितने नंबर बनते हैं, कितने क्वेश्चन सही होते हैं, वो हमारे कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।